हर हर महादेव, जय श्री राम। वाक सिद्धि, यह विषय आप लोगों ने, इस शब्द को आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और आप लोग इस जो शब्द है इससे भली भांति परिचित भी होंगे। आप लोग वाक सिद्धि क्या होती है और ये किस प्रकार से कार्य करती है इसके विषय में जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और यकीन मानिए कि कुछ ऐसे गूढ़ विषय इस बारे में बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। वाक सिद्धि और वाक सिद्धि के प्रयोग, ये दोनों ही बहुत अलग अलग विषय हैं। मैं इसी वीडियो में वाक सिद्धि के प्रयोगों के ऊपर बात नहीं करूंगा। कैसे बात करूंगा, किस चीज़ के ऊपर बात करूंगा, वो ये है कि वाक सिद्धि आपको कलयुग में किस किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, क्या वाक सिद्धि होती है और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके क्या लाभ और क्या हानियां हैं। तो मैं इन सारे विषयों को आप सबके समक्ष उजागर करूंगा। तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत ही गूढ़ बातें जानने को मिलेंगी। आप लोग जानते हैं वाक सिद्धि के कुछ मंत्र भी प्रचलित हैं और व्यक्ति विशेष यह दावा करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के मंत्रों की साधना करी और उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो इसमें कितनी वास्तविकता है? देखिए, अर्ध सत्य है, क्योंकि जब आप किसी की वाक सिद्धि जैसे जो मंत्र हैं जो प्रचलन में हैं, पहले तो पूर्ण नहीं है, दूसरा उसकी पूर्ण विधि क्या है वह नहीं कहीं पर भी ज़्यादा करके बताई जाती है, और तीसरा जब कोई इस प्रकार की साधनाओं को करता भी है तो उसको केवल उस मंत्र की ऊर्जा मात्र प्राप्त होती है और ऊर्जा का एक सीधा सा आशय ये है कि वह समय के साथ चाहे आप उसका उपयोग करें चाहे ना करें वो खत्म हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तो वाक सिद्धि के मंत्रों की जिन्होंने साधना भी कर रखी होती है उनके पास केवल उस मंत्र की ऊर्जा मात्र होती है और वो बहुत जल्दी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो वाक सिद्धि इस प्रकार से नहीं मिलती है। प्रश्न ये उठता है कि वाक सिद्धि क्या वास्तविकता में होती भी है कि नहीं होती है, और कलयुग में होती है कि नहीं होती है, किस तरह की होती है। तो पहला उत्तर कि बिल्कुल होती है और कलयुग में भी काफ़ी अच्छे स्तर की होती है और ये वाकई में होती है। अब बात यह करते हैं कि आप इन्हें या कोई व्यक्ति विशेष इन्हें कैसे प्राप्त करता है या कैसे प्राप्त कर सकता है। तो जहाँ तक मुझे पता है इसके 3 मार्ग हैं और 3 तरीके से, 3 में से एक किसी भी तरीके से व्यक्ति से प्राप्त करता है, ये कर सकता है। और तीनों ही जब आप मार्गों के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई बहुत ही सज्जन पुरुष होगा या इस प्रकार का व्यक्ति होगा जो कि वाक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है या प्राप्त कर चुका है। प्रथम तो यह होता है कि जब आप कोई भी दीर्घकालीन साधनाओं को पूर्ण करते हैं और वह साधना आपकी निष्काम साधना होती है और वो काफ़ी दीर्घकालीन होती है, तो उसमें होता क्या है कि आपके जिस भी आप देवी देवता की उपासना कर रहे होते हैं उनको आपके दर्शन होते हैं, पूर्ण दर्शन होते हैं। और दर्शन होने के बाद में जब वो आपसे इच्छित वस्तु या वरदान प्राप्ति का आपको बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि वो निष्काम साधना है। देखिए, सकाम साधनाओं में क्या होता है कि जब आप कोई भी संकल्प करके साधना करते हैं तो उसमें दर्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका संकल्प ये रहता है कि आपका अमुक अमुक कार्य पूर्ण हो, तो वह कार्य पूर्ण हो जाता है। उसमें दर्शन होंगे नहीं होंगे इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। परंतु जब आप कोई भी निष्काम साधना करते हैं और वो दीर्घकालीन साधना होती है और आप उसमें लगे रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जिस भी आप शक्ति की साधना कर रहे होते हैं वो आपको दर्शन जरूर देती है और आप जिस स्तर की ऊर्जा पर हैं उस स्तर के आपको दर्शन होते हैं। और उसके बाद जो वाकई में जो भक्त होता है वो कुछ कहने के लायक ही नहीं रहता है
और ना ही वर मांगने के लिए लायक रहता है, क्योंकि अपने देवी देवता को देख के इतना अधिक प्रसन्नचित हो जाता है कि उसको कुछ और नहीं चाहिए होता। तो भक्तिभाव से प्रसन्न होकर वह शक्ति 100% आपसे यह कहती है कि इच्छित आप अपना वर मांगिए। और व्यक्ति जब यदि तब भी वर नहीं मांगता है तो वह शक्ति आपको वाक सिद्धि का वरदान दे सकती है। प्रथम तो ये आपका चरण है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आपको ये वाक सिद्धि का वरदान पूर्व जन्म में आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वो हो, या फिर इस जन्म में भी जिनको कि पूर्व जन्म में कोई वाक सिद्धि से कोई संबंध नहीं था, उसकी इस जन्म में वाक सिद्धि कार्य करने लगती है। दूसरा मार्ग क्या होता है? दूसरा मार्ग ये होता है कि जब आपके पास में किसी भी शक्ति की पूर्ण सवारी होती है, पूर्ण मतलब पूर्ण सवारी होती है, तो एक स्तर ऐसा आता है कि जब उस साधक के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं तो शक्ति जो है आपकी वाक सिद्धि को खोल देती है, अर्थात वो अपने आप ही आपको वाक सिद्धि का वरदान प्रदान कर देती है। और इसमें यह बिल्कुल भी नहीं चलता है कि आप उस शक्ति से मांगते रहो कि मुझे वाक सिद्धि चाहिए, मुझे वाक सिद्धि चाहिए। तो ऐसे में ये वाक सिद्धि जो है ये मांग के नहीं मिलती है कि मुझे वाक सिद्धि चाहिए। हाँ, पूर्व के कालों में होती थी, जब उसके लिए लोग जो है बहुत बहुत साधनाएं करते थे और वाक सिद्धि मिल जाती थी, क्योंकि वाक सिद्धि मिलने का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि क्या है। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि सवारी जो है, जो आपके पास में जिस शक्ति की सवारी है, जब वो आपकी वाक सिद्धि खोलती है, ये वाक सिद्धि का आपको वरदान देती है, तो आपकी जो वाक सिद्धि है वो उस शक्ति से चलने लगती है, अर्थात आपका कहा हुआ वाक्य उस शक्ति का कहा हुआ वाक्य हो जाता है। ये हुआ दूसरा मार्ग। तीसरा मार्ग ये होता है कि वाक सिद्धि आपको आपके गुरु दे सकते हैं, और गुरु भी प्रत्येक शिष्य के लिए वाक सिद्धि नहीं खोलता है। वह गुरु वो होना चाहिए जिसको कि खुद वाक सिद्धि प्राप्त हो, अन्यथा वो किसी दूसरे की वाक सिद्धि क्या खोलेगा। परंतु गुरु बहुत ही कम शिष्यों की वाक सिद्धि खोलते हैं और हजारों में से किसी एक शिष्य की वाक सिद्धि खोलते हैं। ये क्यों, इसका मैं कारण आपको अभी बताता हूँ कुछ देर में। परंतु इसमें होता क्या है कि जब आपकी वाक सिद्धि, जब आपके गुरु खोलते हैं तो आपकी वाक सिद्धि आपके गुरु से चलती है, और गुरु की वाक सिद्धि उस शक्ति से चलती है जिस शक्ति ने गुरु को दी होती है। अर्थात आपकी वाक सिद्धि, आप जो कहेंगे वो आपके गुरु के वाक्य होंगे, और आपके गुरु के जो वाक्य होंगे वो उस शक्ति के वाक्य होंगे। यहाँ पे ये भेद है। तो तीनों ही तरीके से वाक सिद्धि प्राप्त होती है और ये वाक सिद्धि पूर्ण कार्य करती है। अब मैं यहाँ पे इसकी आपको वाक सिद्धि की हानियों के बारे में बता देता हूँ कि वाक सिद्धि जब किसी को प्राप्त हो जाती है और जब वो वाक सिद्धि का उपयोग करना जानता है और करता है तो क्या होता है। सबसे पहली बात, जब वाक सिद्धि का कोई भी जब प्रयोग करता है तो उसका तपोबल बहुत अधिक मात्रा में क्षीण होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं तपोबल की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे ऊर्जाओं की बात कर रहा हूँ, और ना ही मैं आपके पुण्यों की बात कर रहा हूँ, और ना ही मैं आपकी साधनात्मक ऊर्जाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साधनात्मक ऊर्जाएं, आपकी ऊर्जाएं, तपोबल, पाप, पुण्य, ये सब अलग अलग विषय हैं। तपोबल बहुत ही अलग विषय होता है। यदि आप लोग जानते हैं इस विषय में तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तपोबल आपका बहुत अधिक मात्रा में क्षीण हो जाता है, और इसीलिए जो मैंने बताया कि गुरु प्रत्येक शिष्य की वाक सिद्धि नहीं खोलते हैं, खोलने से पहले हजारों लाखों बार सोचते हैं, क्योंकि शिष्य की साथ साथ गुरु के भी तपोबल बहुत जल्दी क्षीण होगा, और तपोबल बहुत ही मुश्किल से बनता है। ये ऊर्जाओं की तरह नहीं है कि आपने 1.25 लाख 2 लाख मंत्र जाप किए और आपकी ऊर्जा कुछ स्तर में आपके पास उसका ऊर्जा का कुछ अंश आ गया। तो इसीलिए आपको ये बताया भी जाता है और सिखाया भी जाता है, और जो वास्तविक जो वाक सिद्धि जो जानते हैं वो अपने जीवन में 1 या 2 बार से ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आपके पास फिर उस तरह का तपोबल बचेगा ही नहीं कि आप वाक सिद्धि का प्रयोग भी कर सकें, या फिर तपोबल आपका बिल्कुल शून्य हो जाए तो आपका क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। तो ये कुछ विषय थे, ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से बताई जाए, आप लोगों के समक्ष रखी जाए, और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये शायद या जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी के साथ हर हर महादेव।